जब मनोज कुमार की गोद में सिर रखकर रोने लगे थे राज कपूर, भारत कुमार ने खुद शेयर किया था ये किस्सा। राज कपूर और मनोज कुमार के बीच एक बार गलतफहमी हो गई थी, जो इमोशनल मोड़ पर ख़त्म हुई। एक बार भारत कुमार ने शोमैन से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का 4 अप्रैल को निधन हो गया है। उन्होंने 87 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। भारत कुमार ने इंडस्ट्री में लंबे समय तक राज किया और अपने अभिनय के जरिए लाखों लोगों के दिलों पर राज किया है। हालांकि बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि दिग्गज दिवंगत अभिनेता मनोज कुमार कभी शोमैन राज कपूर के बेहद अजीज हुआ करते थे, लेकिन एक बार दोनों के बीच गलतफहमी हो गई, जो काफ़ी इमोशनल मोड़ पर जाकर ख़त्म हुई थी। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में मनोज कुमार ने बताया था कि राज कपूर उनकी गोद में सिर रखकर रो पड़े थे। चलिए जानते हैं कि आखिर वो क्या किस्सा है। मनोज कुमार ने बचपन में सबसे पहले राज कपूर की फिल्म श्री 420 देखी थी और इसे देखते ही वह दिल्ली के एक थिएटर में गए थे। शो के दौरान कुछ लोगों के एक समूह ने वहां हंगामा शुरू कर दिया था। ऐसे में वहां मौजूद राज कपूर मंच पर चढ़ गए और उन्होंने हंगामा करने वाले लोगों को खूब खरी खोटी सुनाई थी। उनकी ये दिलेरी देखकर मनोज कुमार उनके फैन हो गए थे। उस मूवी को देखने के बाद जब युवा मनोज कुमार अपने घर गए तो उन्होंने राज कपूर के उस एक्शन का जिक्र अपनी दादी से किया और शोमैन को कर्मयोगी कहा, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कामों के जरिए सीधा ईश्वर से जुड़ता है। इसके बाद मनोज कुमार भी इंडस्ट्री में आ गए थे और 97 तक आते आते भारत कुमार ने इंडस्ट्री में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था कि राज कपूर ने खुद उन्हें मेरा नाम जोकर ऑफ़र कर दी थी। उस फिल्म में भले ही मनोज कुमार का बहुत छोटा सा रोल था, लेकिन मनोज कुमार ने उस रोल के लिए जज से हामी भर दी थी और जरा भी संकोच नहीं किया। दरअसल मनोज कुमार बस लेजेंड राज कपूर के साथ काम करना चाहते थे। कुछ समय बाद राज कपूर को मनोज कुमार को लेकर एक गलतफहमी हो गई थी। शोमैन को लगा कि भारत कुमार उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। दरअसल शोमैन ने मनोज कुमार को फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन उठाकर यह कह दिया था कि ये रॉन्ग नंबर है। राज कपूर को ये बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय मनोज मुंबई से बाहर शूटिंग कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें राज का मैसेज तक नहीं मिला था। मुंबई मिरर को दिए गए एक इंटरव्यू में मनोज ने इस किस्से को याद करते हुए कहा था कि कैसे उन्होंने एक मीटिंग में राज कपूर को सब कुछ समझाने की कोशिश की थी। एक्टर ने कहा, जब हमारी मुलाकात हुई तो तब वह बहुत नाराज थे। हम शाम 4 बजे संगीतकार जयकिशन के घर पर मिले। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ काम करने की इच्छा रखता हूँ। मैं शोमैन के साथ नहीं, बल्कि एक कर्मयोगी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। फिर जब उन्होंने राज कपूर से उनकी बेरुखी की वजह पूछी, सब जानने के बाद मनोज कुमार ने कहा कि वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती कि वो राज कपूर को इग्नोर करे। इसके बाद उन्होंने शोमैन को उस घटना के बारे में भी बताया, जिसके बाद वह राज कपूर के फैन बन गए थे। इसके बाद जब राज कपूर ने सारी बात सुनी तो उन्होंने मनोज कुमार का हाथ पकड़ लिया था। इस बारे में दिवंगत एक्टर ने शेयर किया था कि राज साहब ने चुपचाप मेरी बात सुनी, फिर अपना सिर मेरी गोद में रख दिया था और रोने लगे थे।
पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में मनोज कुमार ने कहा था कि मैं अपनी बायोपिक के भी खिलाफ हूँ। मैं अपने बारे में लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं और मुझे उनका नाम बताना होगा। मैं तब उनका पर्दाफाश करूँगा जो मुझे पसंद नहीं है। अभिनेता ने कहा कि किसी ने भी उनसे बायोपिक या किताब के लिए संपर्क नहीं किया है, क्योंकि वे उनके स्वभाव को जानते हैं। एक्टर ने कहा, क्या दर्शकों को सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि मैं मुंबई कैसे आया, मैंने कैसे संघर्ष किया, मैंने अपनी फिल्में लिखने और उन्हें बनाने में कितनी रातें बिताई? ऐसा नहीं है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो किसी ने मुझसे संपर्क ही नहीं किया है। वे मेरे स्वभाव को जानते हैं। मनोज कुमार ने पहली फिल्म फैशन की थी, जिसमें उन्होंने 80 साल के बुजुर्ग का किरदार निभाया था। डेब्यू फिल्म में लगभग 3 साल के बाद एक्टर को कांच की गुड़िया में लीड रोल मिला था। इसके बाद मनोज कुमार ने कई यादगार फिल्में की। इनमें पिया मिलन की आस, हरियाली और रास्ता, शहीद, ओ कौन थी, दो बदन, हिमालय की गोद में, गुमनाम और सावन की घटा के अलावा पूरब पश्चिम, यादगार, मेरा नाम जोकर, बलिदान और रोटी कपड़ा मकान जैसी ढेरों फिल्में शामिल हैं। बता दें कि मनोज कुमार लंबे समय से बीमार थे और उनका कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज चल रहा था। यहीं एक्टर ने आखिरी सांस ली थी। शुक्रवार 4 अप्रैल को हिंदी सिनेमा के जाने माने दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया। इस खबर को सुनने के बाद इंडस्ट्री में मानो शोक की लहर दौड़ गई है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान से लेकर कई जानी मानी हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। वहीं धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा, पूनम ढिल्लोन समेत कई सितारे उनके घर भी पहुंचे थे। अब सायरा बानू ने भी दिवंगत एक्टर को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरें शेयर करते हुए एक लंबा चौड़ा नोट भी लिखा है। इसमें एक्ट्रेस ने अभिनेता से जुड़े दिलचस्प किस्से शेयर किए हैं। सायरा बानू ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी और मनोज कुमार की कई तस्वीरें शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने अभिनेता संग अपनी पहली फिल्म शादी का भी जिक्र किया है। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, मेरी पहली फिल्म के तुरंत बाद ही मुझे कई सारे ऑफर मिलने लगे। उनमें से एक फिल्म थी शादी, जो मेरे दिल में खास जगह रखती है। यहीं पर मुझे पहली बार मनोज जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं उस समय बहुत शर्मीली और संकोची लड़की थी और मुझे सेट पर बहुत ही अजीबोगरीब व्यवहार करने की भी आदत थी, खासकर रोमांटिक सीन के दौरान। लेकिन मनोज जी का अपनी शांत समझ और असीम शालीनता के साथ जब भी मेरे सोलो शॉट फिल्माए जाते तो सेट से चले जाते, ताकि मैं सहज महसूस कर सकूं। इसके आगे एक्ट्रेस ने लिखा, हम दोनों ही कम बोलते थे, लेकिन हमारे कामकाजी रिश्ते में एक शांत सहजता भी थी, जिसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। मनोज जी साहब की भी बहुत तारीफ करते थे। इसके बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसमें वे साथ मिलकर बढ़िया खाना बनाते थे, आमलेट के नए नए वर्जन ट्राई करते थे, पतंग उड़ाते थे और घंटों शेर व शायरी करते थे। आदमी के निर्माण के दौरान एक सबसे प्यारी याद है जिसे मैं अक्सर बड़े प्यार से याद करती हूँ। मनोज जी अनजाने में ही
साहिब के तौर तरीकों की नकल करने लगे थे। साहिब ने अपनी आंखों में चमक के साथ उनसे धीरे से कहा कि यार तू मेरी तरह शॉर्ट कर ले, मैं कुछ और तरीके निकालता हूँ। ओह, हम सब कितने हंसे। यह एक ऐसा पल था जो कितनी गर्मजोशी और सौहार्द से भरा हुआ था। सायरा बानू ने आगे लिखा, साहिब और मैंने आपसी सहमति से तय किया था कि मैं अपनी शादी के बाद अपना फिल्मी करियर जारी नहीं रखूंगी, लेकिन हमारी शादी से पहले ही मैंने पूरब और पश्चिम साइन कर ली थी, जिसमें मैं मनोज जी के साथ एक पश्चिमी लड़की का किरदार निभाने वाली थी। जब यह टॉपिक सामने आया तो मनोज जी ने साफ और दृढ़ निश्चयी होकर कहा कि अगर साहब मुझे इसमें काम करने की अनुमति नहीं देते हैं तो वे इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर देंगे। बाद में फिल्मांकन के दौरान मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई तो साहिब ने खुद मनोज जी से कहा कि अगर उन्हें मेरी जगह किसी और को लेना पड़े तो हम पूरी तरह से समझेंगे। लेकिन मनोज जी ने एक ऐसे इशारे में जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा कि मैं सायरा की जगह किसी और को लेने की बजाय इस फिल्म को बंद कर दूंगा। उनके इस सम्मान और स्नेह के लिए कोई किसी को कैसे धन्यवाद दे सकता है। इसके बाद कमेंट करते हुए सायरा बानू ने एक और किस्सा शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा कि उनकी प्रिय शशि जी भी हमारे बहुत करीब थी, एक जोशीली प्रतिभाशाली महिला जो हमेशा जीवन से भरपूर रहती थी। वे अक्सर मुझे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में ऐसी मज़ेदार बातें बताती थी। एक बार उन्होंने हंसते हुए कहा, सायरा, अगर कोई भौरा कमरे में घुस जाता तो मनोज जी चादर के नीचे छिप जाते और मुझे उसे हटाने के लिए कहते। उनकी मासूमियत इतनी प्यारी थी।